जय श्री बद्री गणेश। अब आगे की कथा में मऊतकट का काशी जाना और रास्ते में ही असुरों का वध करना। कुछ एक बार काशी नरेश महर्षि कश्यप के आश्रम में पधारे। महर्षि कश्यप ने उनका स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात आने का कारण पूछा। काशी नरेश ने कहा, मेरे युवराज का विवाह संपन्न कराना है, अतएव आप काशी चलकर युवराज का विवाह संपन्न कराने के लिए का कष्ट करें। महर्षि बोले, आपने पहले नहीं बताया, मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है, तो मेरा जाना तो संभव नहीं है। यदि आप चाहें तो मेरे पुत्र मऊतकट को ले जा सकते हैं। वह सर्वगुण संपन्न है, शास्त्रों में निपुण है, लेकिन अभी बालक है, उसका ध्यान रखना। काशी नरेश ने महर्षि की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और मऊतकट को ले जाने के लिए तैयार हो गए। तब महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र मऊतकट को बुलाकर काशी नरेश के साथ जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपको काशी जाकर इनके पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न कराना है। मऊतकट ने बात मान ली और काशी नरेश के साथ जाने को तैयार हो गए। जब वह जा रहे थे तो मऊतकट की माता देव माता अदिति ने काशी नरेश से कहा कि हे राजन, यह बालक चंचल है, कुटिल राक्षसगण से मारने का अवसर खोजते हैं, अतः आप इसकी रक्षा करें। काशी नरेश ने वचन दिया, माता आप चिंता ना करें, मैं अपने प्राण देकर भी आपके पुत्र की रक्षा करूंगा और कार्य संपन्न होने पर सुरक्षित रूप से पहुंचा दूंगा। तब काशीराज अपने रथ एवं घुड़सवार दल के साथ मऊतकट को लेकर एक भयंकर वन में पहुंचे। उस वन में एक स्थान पर ब्राह्मण रुद्रदेव का छोटा भाई धूम्राक्ष घोर तपस्या कर रहा था। वह नारायण तक का चाचा धूम्राक्ष भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि तीनों लोकों पर भय रहित शासन किया जाए और सभी के मानने के लिए दुर्लभ शस्त्र प्राप्त हो जाए। उसकी तपस्या अद्भुत थी। वह अपने दोनों पैरों को एक वृक्ष की शाखा से बांधे हुए उल्टा लटक रहा था। आहार भी नहीं करता था, पानी भी त्याग दिया था, केवल धूम्रपान करता हुआ जीवनचर्या चला रहा था और भगवान सूर्यदेव की तपस्या कर रहा था। भगवान सूर्यदेव उसके तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने एक प्रकाशपुंजमय एक ऐसा शस्त्र उसके पास भेजा जो अपनी प्रभा से समस्त विश्व को दीप्त कर सकता था। वह शस्त्र ज्यों ही आकाश से उतरता हुआ धूम्राक्ष को प्राप्त होने वाला था, त्यों ही मऊतकट ने ऊपर की ओर उछलकर उस शस्त्र को मार्ग में ही ग्रहण कर लिया। मऊतकट ने उस शस्त्र को परीक्षार्थ धूम्राक्ष की ओर वेग से फेंका। उसी समय वज्रपात जैसा एक भीषण शब्द हुआ और उसी के साथ धूम्राक्ष के शरीर के दो खंड होकर दूर दूर जा गिरे। उन विशाल शरीर खंडों के गिरने से अनेक वृक्ष टूट गए। यह देखकर काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। धूम्राक्ष के दो वीर पुत्र थे, जगन और मनु। वही बहुत पराक्रमी थे। उन्हें जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने शस्त्र आदि से सेना के साथ आए और काशीराज के रथ को घेर लिया। कई सैनिकों को मार गिराया और काशीराज से बोले कि तुमने षड्यंत्र पूर्वक मुनि कुमार के द्वारा हमारे पिता की हत्या करा डाली। उस बात को भूल गया जब हमारे पिता ने ही राक्षस राज नारायण तक के कोप से तेरी प्राण रक्षा की थी। अब तक तुम काशी के राजा उन्हीं की कृपा से बना हुआ था, परंतु अब अपने ही रक्षक की हत्या कराने पर कैसे जीवित रहेगा। काशी नरेश कांप गए। उन्हें
यह पता नहीं था कि क्षण भर में ऐसी घटना घट जाएगी। वह सोचने लगे कि इस बालक की माता ने सही कहा था कि यह बहुत चंचल है, यदि मैं इसे ना लाता तो ठीक ही था। अब ज्यों ही नारायण तक को धूम्राक्ष के बनने का संवाद मिलेगा, त्यों ही वह आधे क्षण में ही मेरे राज्य को धूल में मिला देगा। ऐसा विचार कर उन्होंने धूम्राक्ष के महाबली पुत्रों को शांत करने की चेष्टा की। वीरो, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए लाया हूं। भला मैं ऐसा षड्यंत्र क्यों करता? लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने राजा के ऊपर प्रहार शुरू करना शुरू कर दिया। लेकिन राजा ने कहा कि इस कार्य में मेरा किंचित विभाग नहीं था। मुझे क्या पता कि यह पुरोहित पुत्र क्या करने जा रहा है। आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने पुत्र के विवाह के लिए मुझे जाने दीजिए। यदि अपने पिता की हत्या करने वाले इस पुरोहित पुत्र को आप ले जा सकते हैं। महोत्कट को इस काशी राज के इस वचन पर आश्चर्य हुआ। वे बोले, राजन, आपने मेरी माता को जो वचन दिया था उसे भंग करके और इस वन में लाकर मुझे छोटे बालक को शत्रुओं के हाथों में दे रहे हैं। क्या क्षत्रियों का यही धर्म है? जब मेरे पिता आपकी इस करतूत को सुनेंगे तो क्या भी आपको शाप देकर राज सहित भस्म नहीं कर देंगे? राजा को उनकी बात का कोई उत्तर नहीं सूझा। तभी फिर धूम्राक्ष के पुत्रों ने आक्रमण कर दिया। यह देखकर महोत्कट अत्यंत क्रोधित हो गए और जोर जोर से श्वास छोड़ने लगे, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई और पृथ्वी पर भयंकर झंझावात उठा। उसके योग से धरती हिल उठी। भीषण चक्रवात ने उन असुरों को घेर लिया। वे चक्कर खाते हुए धरती से उठे और अंतरिक्ष में चक्रवात में घूमते हुए नारन तक के नगर में जा गिरे। उस समय ऐसा लगता था जैसे पर्वत खंड टूट कर आ रहे हों। उनके गिरने से कुछ भवन रह गए। जहां गिरे वहां की धरती धसक गई। धूम्राक्ष पुत्र जघन और मनु दोनों के शरीर छत विछत हो चुके थे। उस घटना से नारायण तक की राजधानी में कोलाहल मच गया। अब समस्त असुरगण भयभीत हुए सोच रहे थे यह कैसे हुआ। नारायण तक भी व्याकुल हुआ अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहा था। तभी वहां हाँफता हुआ एक दूत आ पहुंचा और भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। नारायण तक ने उसे शांतिपूर्वक बैठाया और कुछ देर के बाद उससे पूछा तो उसने कहा, महाराज, काशी राज के साथ एक मुनि कुमार बैठा था जिसका नाम महोत्कट है। वह महर्षि कश्यप का पुत्र बताया जाता है। काशी राज उसे अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के उद्देश्य से काशी लिए जा रहे थे। उसी मुनि कुमार ने धूम्राक्ष को मारा और जघन एवं मनु की ऐसी दुर्दशा की है। नारायणता के समाचार को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने कठोर स्वर में अपने असुर सैनिकों को आदेश दिया, वीर, उस काशी राज और मुनि कुमार दोनों को पकड़ लाओ। यदि वे युद्ध के लिए तैयार हों तो उन्हें वहीं मार डालना। असुर राज का आदेश मिलते ही असुर सेना दौड़ पड़ी। काशीराज ने जब असुरों को आते हुए देखा तो वह भयभीत होकर कांपने लगे। उनकी समझ में नहीं आता था कि वह क्या करें। तभी असुर सेना जब बढ़ी तो महोत्कट ने घोर गर्जन किया और वज्रपात के समान उस भयंकर गर्जना ने अनेकों को मृत्यु मुख में डाल दिया। ताही महोत्कट ने सरसंहार किया। अब तो एक ही बाण से सहस्त्रों असुरों को मार काट कर गिराने लगे। इस प्रकार नारायण तक की प्रकट असुर सेना बात बात में ही नष्ट भ्रष्ट हो गई। कुछ असुर उस घोर संहार को देखकर प्राण बचाते हुए भाग निकले। उन्होंने नारायण तक के पास जाकर सब समाचार कह दिया। नारायण तक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे मुनि बालक ने हमारी वीर सेना का संहार कैसे कर डाला। उसने सोचा इस भारी हत्याकांड का उत्तरदायित्व काशी नरेश पर ही है, इसलिए उसे दंडित करना ही होगा। ऐसा निश्चय करके नारायण तक ने अपने एक ही सेनापति को बुलाकर कड़ा आदेश दिया, सेनापति, तुम भारी असुर बाहिनी के साथ लेकर जाओ और उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी रूप में लाकर उपस्थित करो। आदेश पाकर असुरों की सेना काशी की ओर चल पड़ी। इधर काशी राज का रथ महोत्कट के सहित काशी नगरी में प्रविष्ट हुआ। महोत्कट की कृपा से ही काशी राज को सकुशल अपने घर लौट सके थे। यह जानकर नगर द्वार पर उनका भारी स्वागत किया गया। विविध भांति से नगर सजाया गया और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से उनकी पूजा की गई। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। जय श्री बद्री।